नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग और ये खबर है ग्वालियर से। पेंट हाउस की दुकान में आग लग गई है। मौके पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं, दमकलें पहुंच चुकी हैं। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। दुकान की ऊपरी मंजिल पर 2 मासूम और पूरा परिवार फंसा हुआ है। इस परिवार को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। इंदरगंज चौराहे की ये घटना है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते ऊपरी मंजिल पर फंसा परिवार मुसीबत में आ गया। इस परिवार को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें बिग ब्रेकिंग। ग्वालियर पेंट हाउस में आग लगी हुई है। पेंट हाउस की दुकान में आग लगी हुई है और ऊपर जिस दुकान में आग लगी है उसके ऊपर जो परिवार रहता है, इसमें 2 बच्चे भी हैं, ये मुसीबत में फंसा हुआ है। फायर फाइटर्स पहुंच गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की। ये जो 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार जो फंसा हुआ है, उसे किसी तरह बाहर निकाला जाए। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। लगातार ये आग बहुत तेजी से फैली है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस परिवार को बचाया जा सके। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऊपर एक बच्चा भी आपको नजर आएगा। कोशिश लगातार की जा रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ग्वालियर से ये तस्वीरें। ग्वालियर में इंदरगंज चौराहे पर पेंट हाउस में एक ये दुकान है, इसमें आग लग गई है। इसी दुकान के ऊपर एक परिवार रहता है और वो परिवार अब मुसीबत में है। पेंट हाउस की दुकान में आग लगी है। मौके पर फायर फाइटर्स भी पहुंचे हुए हैं, दमकलें पहुंची हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द ये आग काबू में आए। स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इंदरगंज चौराहे के पास ही पेंट हाउस की दुकान है। नीचे अचानक आग लगी करीब घंटे भर पहले और आग अभी भी लगी हुई है। यहाँ करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड खड़ी है, मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऊपरी माले पर जो यहाँ परिवार फंसा हुआ था, उस परिवार को अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें 2 जो बच्चे हैं वो बुरी तरह से झुलस चुके हैं और उन बच्चों को निकालकर अभी अस्पताल में भिजवाया गया है। बेहद गंभीर हालत है दोनों बच्चों की। और इसके अलावा 2 और लोगों को इस बिल्डिंग से अभी उतार लिया गया है। लेकिन नीचे आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगातार उन पर पानी का छिड़काव कर रही है। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आला अधिकारी सभी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। सुशील, क्या और लोग भी अंदर फंसे हुए हैं? कितने लोग इस परिवार में थे और आसपास क्या ऐसी रिहाइश और भी है? थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये मुख्य जो चौराहा है और ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, इसमें साइड में प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बगल में सारे दुकान बने हुए हैं। तो बगल का प्लाट तोड़ा गया है, वहां से भी पानी अंदर डाला गया है, जिसके बाद ऊपरी माले की आग पर थोड़ा काबू पाने के बाद परिवार के लोगों को निकाला गया है। 5 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन अभी 4 लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा झुलसे हैं, उनको तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया गया है। और अब यहाँ लगातार नीचे की जो मंजिल में आग लगी है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ फायर ब्रिगेड अब पहुंच चुकी है। आला अधिकारी पुलिस और प्रशासन के मौके पर मौजूद है और आसपास की बिल्डिंगों में किसी तरह का नुकसान न हो, इसके चलते यहाँ पर निगाह बनाए हुए फायर ब्रिगेड का अमला। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। आग किस वजह से लगी, इनके कारणों की अब बाद में जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर घटना है इंदरगंज चौराहे। चलिए, तो 4 लोग अभी भी बाकी हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है। सुशील, एक बात और, जैसा नाम से ऐसा लग रहा है कि क्या इस दुकान में पेंट भरा हुआ था, और अगर ऐसा है तो इस आग को सिर्फ पानी के दम पर काबू में कर पाना बहुत मुश्किल होगा। पेंट में केमिकल होते हैं। देखिए, यहाँ ये ऑयल पेंट की दुकान बताई जा रही है। यही वजह है कि आग जो है अभी बुझ नहीं पाई है और लगातार फायर ब्रिगेड की करीब 6 से 7 गाड़ियां इस पर यहाँ पानी का छिड़काव कर रही है और करीब अभी आधा से 1 घंटा और लग सकता है पूरी तरह से आग बुझाने। ये 6 दमकलों के बावजूद इस आग पर अभी तक काबू नहीं। सुशील, तो क्या केमिकल के जरिए या फोम के जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? देखिए ललित, ये जो दुकान है, दुकान के पिछले हिस्से में भी लगातार 3 से 4 जो बड़े कमरे हैं वो गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और
फ्रंट का जो पोर्शन है वो दुकान है। यही वजह कि फ्रंट के पोर्शन से जो आग अंदर तक लगी हुई है उसमें काबू पाने में परेशानी हो रही है। और फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियां लगातार पानी फेंक रही है और अब करीब थोड़ी देर के बाद जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आसपास से पानी अंदर जाने का कोई साधन नहीं है। यही वजह कि फ्रंट का जो पोर्शन है उसी से फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो पानी अंदर पहुंचा रहा है और आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कंफर्म है सुशील कि किसी तरह की जनहानि यहाँ नहीं है? एक बात। दूसरा, एक तरफ तो खाली प्लॉट है लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि रिहाइश है, नीचे दुकान है और ऊपर शायद मकान बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा इलाका है ये मुख्य बाजार है इंदरगंज चौराहे का, और ये जो दुकान है, दुकान के बगल वाली जो दुकान है उसका प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। आसपास पूरी रिहायशी कमर्शियल एरिया है ये, और यही वजह है कि आग जो है कहीं ना कहीं यह खतरनाक साबित हुई। और जनहानि की बात करें तो इसमें 2 जो बच्चे हैं ऊपरी मंजिल से जो निकाले गए हैं वो काफी गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल भिजवाया गया है। और इसके अलावा जो 3 लोग और हैं उनको बताया जा रहा है कि वो मामूली रूप से धुआं और अन्य झुलसने के चलते घायल हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लोगों को अब यहाँ बाहर निकाल लिया गया है। और अब संभवतः ऊपर के माले पर कोई नहीं है, आसपास के जो लोग हैं वो भी बाहर निकल आए हैं अपने घरों से इस दहशत की वजह से। और नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभी मौके पर है, और लॉकडाउन के चलते अब संभवतः बाजार खुलने वाला था 1-2 दिन बाद, लेकिन आज इस घटना ने कहीं न कहीं पेंट कारोबारी के लिए एक और दुखद खबर दी है। और सुशील, एक बार फिर मैं उसी पर आऊंगा कि अगर इतनी देर में 6 दमकलों का इस्तेमाल करने के बाद अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो इस पर काबू की रणनीति को बदलने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं जो फायर फाइटर्स हैं, जो अमला वहां लगा हुआ है? देखिए, फायर फाइटर अमले वालों का यही कहना है कि जो अंदर के कमरे हैं वो उन तक आग बुझाने में उनको परेशानी हुई है, क्योंकि बाहर ज्यादा आग लगी है और उसके बाद उस आग ने धीरे धीरे अंदर के 2-3 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया, और उसके बाद ऊपरी माले तक इसका धुआं और आग पहुंच गई। यही वजह है कि आग बुझाने में यहाँ थोड़ी देरी हुई है। और शायद एंट्रेंस अकेला यही है जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, इसके अलावा अंदर जाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। बिल्कुल, देखिए अंदर जाने का जो रास्ता है सीधा इसी दुकान से है। यही वजह है कि जब फ्रंट में आग लगी तो ऊपर के माले पर जो लोग थे वो फंस गए। आग बुझाने के दौरान जब यहाँ रेस्क्यू का हमला पहुंचा तो ऊपर की मंजिल से जो 2 बच्चे थे और जो परिवार के लोग थे उनको ऊपर की माले से बगल वाली बिल्डिंग से होते हुए बाहर निकाला गया है। यही वजह है कि कोई दूसरा रास्ता ना होने के चलते ये परेशानी इस परिवार के लिए खड़ी हुई और 2 बच्चे झुलस गए। अगर पिछला कोई रास्ता होता तो संभवतः आग लगने के बाद ये परिवार शायद निकल पाता, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो दूसरे लोगों की दुकानें हैं, एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ दुकान है, यही वजह है कि ये निकल नहीं पाए और इस तरह का यहाँ जो है बड़ा कह सकते हैं कि हादसा हुआ है। आज ये भी थोड़ा सा साफ करें क्या? कुछ लोग तो निकल आए हैं अगल बगल के, लेकिन बाकी की रिहाइश को भी खाली कराना जरूरी है। ये पूरी दुकानें एक साथ सटी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए दुकानें एक साथ है, कुछ रिहायशी भी है, लोग यहाँ पर घर भी है, पीछे रहते भी हैं, तो एहतियात के तौर पर तो लोग बाहर निकल आए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के आसपास ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि लगातार आग लगने के बाद से यहाँ फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो मौके पर मौजूद है और वो लगातार यहाँ पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। और अब संभवतः जो निचले माले की आग है उस पर भी काबू पाया जा चुका है, लेकिन चूंकि आग लगने से ये बिल्डिंग झुलस गई है पूरी तरह से, तो ये एक तरह से दहक रही है। तो अब धीरे धीरे अमला जो है बगल वाले मकान के अंदर जाकर देख रहा है कि ऊपर और संभवतः कोई है या नहीं है। सुशील, एक बार और जरा तस्वीर साफ करें, कितने लोग ऊपर फंसे हुए थे? जैसे आप बता रहे हैं 2 बच्चे हैं, वो ज्यादा झुलसे हैं, उनकी हालत भी फिलहाल नाजुक और गंभीर बताई जा रही है। एक बार संख्या थोड़ी सी और साफ करें, कितने लोग फंसे हुए थे? क्या ये साफ हो गया है कि अब ऊपर कोई नहीं फंसा है? सुशील, देखिए अभी प्रशासन ने किसी तरह से ये साफ नहीं किया कि कितने लोग फंसे थे, लेकिन आसपास के लोगों का कहना था कि करीब 5 लोग, जिनमें 3 बच्चे थे और बच्चों में 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, बेहद जो है हालत नाजुक बताई जा रही है, और दोनों बच्चों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया है। और उसके बाद जो है 3 और लोग थे इस बिल्डिंग में, तो उनको निकाल लिया गया है। अभी पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं बता पा रहा है बिल्डिंग के अंदर थे, लेकिन
यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि 5 लोग के करीब एक परिवार के यहाँ दूसरे माले पे थे। ये एक चीज और नजर आती है सुशील, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, बेतरतीब जो तार हैं वो उलझे हुए से दिख रहे हैं। संभवतः शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा मेरा ख्याल है ये गड़बड़ हो सकती है, लापरवाही हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक जो संभावना है आग लगने के पीछे वो यही बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के और दूसरा जो सड़क है इसके किनारे एक तारों का जंजाल है जी। तार फैले हुए हैं। इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग के पास भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उससे भी तार जो है भारी मात्रा में फैले। तो कहीं ना कहीं संभावना यही जताई जा रही है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट से इस दुकान में आग लगी होगी, क्योंकि लॉकडाउन था तो ज्यादातर परिवार के सभी लोग ऊपर थे और दुकान में आग लगने के बाद जब वो भयानक रूप ले चुकी थी, उसके बाद पता लगा आग लगने का आसपास के लोगों को और परिवार वालों को, और उसके बाद ये कोशिश शुरू की गई है। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग देखते ही देखते इतनी भयावह हो गई। अच्छी बात यह कि जो ऊपर थे उन सभी को अभी निकाल लिया गया है। 2 बच्चे ज्यादा झुलस गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मिल रही है। सांवेर क्षेत्र के कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। भरत सिंह चौहान, दिलीप चौधरी, हुकम सिंह, नागजी राम ठाकुर, हुकम सिंह पटेल, ओम सेठ, ये सभी अब हो गए हैं भाजपाई, क्योंकि इनके जो बड़े नेता थे वो भाजपाई हो गए। अब ये सभी कांग्रेस के नेता भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इन्होंने सदस्यता दिलवाई है। मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। तुलसी सिलावट के तमाम लोग समर्थक माने जाते हैं और यही वजह है कि चूंकि तुलसी सिलावट ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, मंत्री भी बना दिए गए हैं, तो अब उनके जो समर्थक हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। भोपाल से बड़ी खबर, ये सभी सांवेर इलाके के स्थानीय कांग्रेस नेता हैं जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मतलब बहुत सारी गाड़ियां अब जो सांवेर इलाके में आपको चलती दिखाई देंगी, उनके रंग बदल जाएंगे। उन पे लिखा होता है, जो पोस्ट होती है वो अब एक अलग कलर में आपको नजर आने वाली है। सांवेर इलाके के ये नेता हैं, कांग्रेस के नेता, स्थानीय नेता, जो अब तक कांग्रेस के नेता थे। फिर बड़े नेता, इनके जो नेता हैं तुलसी सिलावट, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद इन सभी का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन के सिलसिले अभी लंबे चलेंगे। तो बीजेपी में ये सभी शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुलसी सिलावट पहुंचे हुए हैं, तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो भी पहुंचे हुए थे। ये सभी अब देखिए, गमछा कई बार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गले में जो गमछा है इसका आप मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। तो अब ये रंग बदल गया है। तुलसी सिलावट, मंत्री तुलसी सिलावट और उनके जो समर्थक हैं वो भी अब भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वी.डी. शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, उन्होंने ही बीजेपी की सदस्यता इन सभी नेताओं को दिलाई है। सभी ने मास्क पहन रखा है, कुछ के हाथों में ग्लव्स भी हैं कोरोना से बचने के लिए, कुछ बिना ग्लव्स के भी हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें ग्वालियर से भी आई हैं, जहां इतनी खुशी हुई जिला अध्यक्ष बनने की कि लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। और इसके बाद अब ये तस्वीर सांवेर इलाके के नेता हैं, सांवेर सीट से ही चुनकर आए थे तुलसी सिलावट, पर तब वो कांग्रेस में थे। उसके बाद पूरा घटनाक्रम आप जानते ही हैं, रूठ गए थे, रूठ के बेंगलोर चले गए थे अपने नेता के समर्थन में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में। इसके बाद वापस आए, सदस्यता ली और अब चूंकि उपचुनाव का सीजन भी शुरू हो जाएगा, वह कोरोना संकट काल है, आपके लिए है, ये सत्ता का स्वर्णकाल भी चल रहा है, उससे पहले सदस्यता बहुत जरूरी हो गई थी। बहरहाल सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट, कितने ये समर्थक हैं? 2, 4, 5, 8 नाम हैं, इनके अलावा भी क्या लंबी चौड़ी लिस्ट है? और ऐसा लग रहा है कि कोरोना संकट काल में धीरे धीरे
चुनावी माइंडसेट की तरफ अब धीरे धीरे भाजपा जा रही है। मनोज। जी बिल्कुल ललित, सांवेर विधानसभा के ये 6 कांग्रेस के नेता हैं जो कि अलग अलग पदों पे रहे और कई नेता जो हैं अभी भी उनके पास कई जिम्मेदार वाले पद हैं। इन्होंने तुलसी सिलावट के साथ आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की जो है सदस्यता ली है। हालांकि इस सदस्यता के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद थे। इन्होंने इन 6 नेताओं को सदस्यता दिलाई। हालांकि जब बातचीत की गई इन तमाम नेताओं से जो कि कांग्रेस के थे, अब लेकिन बीजेपी के ये नेता हो गए हैं, साथ में तुलसी सिलावट से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अभी ये शुरुआत है, ये एक विधानसभा नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभा है जहां से कांग्रेस के छोटे नहीं अब बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल होंगे। तो एक संकेत दिए हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि जो पहले नेता थे अब वो बीजेपी में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अब वो पहले कांग्रेस के थे, लेकिन अब ये तमाम नेता बीजेपी के दामन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 6 नेताओं ने कांग्रेस के को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता आज बीजेपी मुख्यालय में ली है। चलिए, ये भी साफ है जो आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, जो तुलसी सिलावट ने कहा कि बड़े बड़े नेता, पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी ना हो जाए, ऐसा ही नजर आ रहा है तुलसी सिलावट की बातों से। मनोज। जी बिल्कुल, बयानबाजी है और तमाम तरीके की बयानबाजी इससे पहले भी आ चुकी है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने जो इस्तीफे उस दौरान दिए थे जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, वो तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में लगातार शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया है क्योंकि उपचुनाव को लेके गहमा गहमी काफ़ी तेज है। ऐसे में इस सदस्यता के बाद आगे किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े ऐसे नेता होंगे जो कि बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो दावा किया गया है तुलसी सिलावट की तरफ से वो ये किया गया है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांवेर ही नहीं बाकी दूसरी विधानसभा के, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी की सदस्यता भी वो जल्द लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इससे जुड़े अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, तस्वीरें भी आपने देखी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह आज जनता को संबोधित करने वाले हैं। रात 8 बजे वो प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 4 के संबंध में जनता को जानकारी भी देंगे और संवाद एक तरीके से जनता के साथ वो स्थापित करेंगे। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम शिवराज आज रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। और खबर ग्वालियर से, लॉकडाउन के दौरान जहां बीजेपी ने जश्न मनाया था, लगातार न्यूज़ 18 ये खबर आपको दिखा रहा था और जिला अध्यक्ष की स्वागत सभा आयोजित की गई थी। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी इसमें शामिल हुई थीं। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इसकी कलेक्टर से शिकायत की। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ और न्यूज़ 18 पर बातचीत करते हुए, न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने यह भी कहा कि वो तत्काल इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मामलों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। तकरीबन 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए है। नेताओं के लिए नियम या कोरोना शायद कोई छूट देता हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष की एक स्वागत सभा की गई। अब अगर ऐसे में मंत्री वगैरह कोई बन जाए, उसकी स्वागत सभा हो जाए, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिला अध्यक्ष बनने पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम लोगों और खास लोगों के लिए नियम अलग अलग है। इसके अलावा विवेक शेजवलकर सांसद है, उन्होंने कहा कि यह कतई गलत है। सवाल यह नहीं कि गलत और सही क्या है, सवाल यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो पार्टी के स्तर पर उस पर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बीजेपी के जश्न पर सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है, ये आम लोगों के लिए है। हालांकि शेजवलकर ये कह रहे हैं कि सभी के लिए जरूरी है। भले ही चुनाव आने वाले हों, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। गाइडलाइन का पालन करना पार्टी की गाइडलाइन है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, नेता लोग समर्थकों से बात करते हैं।
और अगर आम आदमी लॉकडाउन तोड़ता है तो पुलिस उससे बात करती है। में आप ला रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और संयम भी रखना चाहिए। चुनाव भले ही हों पर किसी भी स्थिति में जो गाइडलाइन उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं मेरे संबंधी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात का आग्रह करूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें। मेरी राय में ये पालन बहुत ज़रूरी है। बड़े नेताओं से बात करेंगे सर, इस तरह की अगर लगातार चीज़ें होती है तो आपका संसदीय क्षेत्र भी है। देखिए, पहले जो कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और वैसे भी पार्टी की भी गाइडलाइन ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है और जो भी बैठकें करनी है या जो भी कुछ कार्यक्रम करने हैं तो जो गाइडलाइन के तहत जो भी हम कर सकते हैं वो सब करना है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।